कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के दो मेथड होते हैं, एक तो सिंपल मेथड और एक आपका प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। अब देखें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिंपल मेथड, कुछ बेसिक कंडीशंस हैं सिंपल मेथड की कि सेम डेट होनी चाहिए। यानी अगर आप ड्राइंग 1 जनवरी 1 तारीख को कर रहे हो तो फिर वो 1 अप्रैल 1 मई 1 जून 1 जुलाई इस तरह से हर 1 तारीख को ही हो। और अगर 15 तारीख को हो रही है तो 15 अप्रैल 15 मई 15 जून 15 जुलाई इस तरीके से होनी चाहिए। या फिर 30 तारीख को करे तो 30 अप्रैल 31 मई, ईयर के मंथ की एंडिंग में ही होगी। तो डेट अगर सेम चल रही हो, सेम अमाउंट, यानी हर महीने की 1 तारीख को आप 2000 रुपए विड्रॉ कर रहे हो तो सेम अमाउंट कर रहे हो। और इक्वल गैप, उनके बीच में गैप है 1 महीने का है सभी के अंदर, या सभी के अंदर 2 महीने का है, या सभी के अंदर 3 महीने का गैप है, तो इस तरह से गैप भी सेम हो। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं तो इसे हमने नाम दिया है सिंपल मेथड। ये 3 बेसिक कंडीशन पूरी हो जाए तो ये सिंपल मेथड होता है। और इसमें आपका फॉर्मूला होता है टोटल अमाउंट इंटू मंथ बाय 12 इंटू रेट अपॉन 100। रेट कोई भी होगी उसके नीचे हमेशा 100 आता है, मंथ कोई भी होंगे उसमें हमेशा 12 आता है। और टोटल अमाउंट मान लो हर महीने 2000 रुपए निकालता है तो 12 महीने में कितना निकालेगा 24,000। सही है। अच्छा, मंथ के लिए यहाँ कैलकुलेशन है जो भी अपन आगे डिस्कस करेंगे। ये तो है सिंपल मेथड अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो। एक होता है प्रोडक्ट मेथड, जब इन 3 में से कोई एक कंडीशन भी बाकी रह जाए, यानी 2 कंडीशन पूरी है और एक कंडीशन जो है वो पूरी नहीं हो रही, तो फिर ये नहीं लग सकता, क्योंकि तीनों कंडीशन, जब ये सारी कंडीशन ऑल कंडीशन जब पूरी होती है ना तभी ये तीनों ये मेथड लग सकता है। तो अगर इनमें से कोई कम पड़ गया तो कौन सा मेथड लगेगा? प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोडक्ट बाय 12 इंटू रेट अपॉन 100। प्रोडक्ट कैसे निकलता है? अमाउंट इंटू मंथ अप टू एंड। मंथ जो है वो एंड तक लेने हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? डी फॉर ड्राइंग एंड डी फॉर डेथ। और डेथ कब होती है? एकदम एंड में। तो इसका मतलब ड्राइंग में जो महीने लिए जाते हैं वो हमेशा एंड तक लिए जाते हैं। ठीक है, डी फॉर ड्राइंग, डी फॉर डेथ, और डेथ हमेशा एंड में होती है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में महीने हमेशा एंड तक लिए जाते हैं। ये बात अपन को ध्यान रखनी है। अब हम वापस से सिंपल मेथड पे आते हैं। सिंपल मेथड में मैंने कहा कि यहाँ मंथ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, अपन इसको देखेंगे। अगर मंथली ड्राइंग है, हर महीने ड्राइंग हो रही है, तो अगर हर महीने की 1 तारीख को ड्राइंग होती है तो 6.5 महीने पे इंटरेस्ट लगेगा। अगर हर महीने की 15 तारीख यानी मिड में ड्राइंग होती है तो 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। और हर महीने के एंड में यानी 30 या 31 तारीख को ड्राइंग होती है तो 5.5 महीने का इंटरेस्ट जो है वो लगेगा। तो 6.5, 5.5 और मिडिल में 6। तो अगर कुछ नहीं दे रखा हो तो 15 दिन एज्यूम करना चाहिए और हमेशा 6 महीने का इंटरेस्ट जो है वो निकालना चाहिए, है ना। ऐसे ही क्वार्टरली हो तो हर महीने की 1 तारीख हो तो 7.5 मंथ, एंड हो तो 4.5 मंथ, और मिड हो तो 6 मंथ। यहाँ भी 6 मंथ ही था। मिड हो तो 6 मंथ और कुछ नहीं कह रखा हो तो हमेशा मिड ही एज्यूम करना है और 6 मंथ होगा। खैर ये तो याद करने की बात हो गई। ये सब चीजें मंथली या क्वार्टरली निकले कैसे, इसको अपन समझे। देखिए मंथली की बात करते हैं। इफ ड्राइंग्स आर मेड ऑन 1st ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की 1 तारीख को आप ड्रॉ कर रहे हैं 1st ऑफ एवरी मंथ। तो पहली ड्राइंग आप करेंगे, मान लेते हैं जनवरी महीना पहला महीना है तो 1 जनवरी को, फिर करेंगे 1 फेब, 1 मार्च, 1 अप्रैल, आखिरी ड्राइंग कब करेंगे? 1 दिसंबर को। तो पहली ड्राइंग होगी 1 जनवरी को और आखिरी ड्राइंग होगी 1 दिसंबर को। तो क्योंकि हमें एवरेज महीने लेने हैं तो हम इसीलिए पहले 1st मंथ जनवरी और लास्ट मंथ दिसंबर की बात कर रहे हैं। पहले महीने जनवरी में जो आपने 1 जनवरी को ड्राइंग की है उस पे इंटरेस्ट जो लगेगा 1 जनवरी से चालू होगा और 31 दिसंबर तक लगेगा, यानी यहां से लेके यहां तक 12 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। और आखिरी ड्राइंग जो 1 दिसंबर को की है उस पे इंटरेस्ट लगेगा 1 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर, यानी 1 मंथ का लगेगा। तो 12 मंथ का इस पर, 1 मंथ का इस पर, एवरेज हो गया 12 + 1 / 2 6.5 मंथ, इसीलिए वो 6.5 महीने आया था। सही है। ऐसे ही इफ ड्राइंग्स आर मेड ऑन 30 और 31 जो भी लास्ट डेट हो उसमें अगर ड्राइंग की जाती है तो पहली ड्राइंग की जाएगी जनवरी के एंड में यानी 31 जनवरी को, और 31 जनवरी को की जाएगी ड्राइंग तो 1 महीना तो निकल चुका है तो इस पर तो लगेगा 11 महीने का ब्याज। और जो दिसंबर की ड्राइंग होगी वो किया जाएगा 31 दिसंबर को, उस पर 0 मंथ का ब्याज लगेगा। तो यहाँ तो हो गया 11 महीने और यहाँ हो गया 0 महीने। 11 + 0 का एवरेज निकलेगा 5.5 महीने। इसलिए एंड में जब ड्राइंग की जाती है तो 5.5 महीने लिया जाता है। ठीक है, ऐसे ही चले।
इफ ड्राइंग्स आर मेड इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, मिडिल ऑफ एवरी मंथ का मतलब पहली ड्राइंग जो है वो जनवरी के मिड में यानी 15 जनवरी को की जाएगी, और जो आखिरी, मैंने कहा था केवल पहली और आखिरी ड्राइंग को ही कंसीडर करना है, तो जनवरी में तो 15 जनवरी को, और 15 जनवरी से 31 दिसंबर होते हैं 11.5 महीने, 11.5 मंथ, और आखिरी ड्राइंग दिसंबर में की जाएगी, दिसंबर में भी कब, मिड यानी 15 दिसंबर, तो 15 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक कितने दिन हुए, आधा महीना, तो 11.5 महीने ये, आधा महीना ये, 11.5 और आधा का एवरेज कितना हो गया, 6 मंथ। क्लियर है, तो 6 महीने इसका निकल गया। तो इस तरह से मिडिल में हमेशा 6 महीने निकलते हैं, ये बात प्रूव हो गई। नोट लिखा है, इन द एब्सेंस ऑफ क्लियर इंफॉर्मेशन इट शुड बी एज्यूम्ड दैट ड्राइंग्स आर मेड इन मिडिल। अगर कुछ नहीं कह रखा हो तो यही माना जाता है कि ड्राइंग्स मिडिल में यानी 15 जनवरी और 15 दिसंबर को ही होगी, इसीलिए उसमें 6 महीने लिया जाता है अगर कुछ नहीं कह रखा हो। अब है क्वार्टरली, अब हम चालू कर रहे हैं क्वार्टरली। क्वार्टरली क्या, ए ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। क्वार्टर कैसे होते हैं, 1 जनवरी से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 30 जून, 1 जुलाई से 30 सितंबर और 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर। इस तरह से 12 महीने का बनने लिया और 3-3 महीने के 4 क्वार्टर हो गए। अगर ड्राइंग जो है वो बिगिनिंग में की जाती है क्वार्टर के, तो पहली ड्राइंग होगी 1 जनवरी को, फिर होगी 1 अप्रैल को, फिर होगी 1 जुलाई को और फिर होगी 1 अक्टूबर को। हमें लेनी है पहली और आखिरी। तो पहली होगी 1 जनवरी को, उस पर लगेगा पूरे 12 महीने का यहां तक का ब्याज, और आखिरी होगी 1 अक्टूबर को, उससे लगेगा 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक का यानी 3 महीने का ब्याज। तो 12 महीने का इस पर, 3 महीने का इस पर, तो 12 और 3 का एवरेज कितना आ गया, 7.5 मंथ। तो इसीलिए जब बिगिनिंग में होती है तो कितना एवरेज निकलता है, 7.5 मंथ। फिर है, इफ ड्राइंग्स आर मेड एट द मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर। मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर तो ये तो हो गया फर्स्ट क्वार्टर और ये हो गया लास्ट क्वार्टर। फर्स्ट क्वार्टर का मिडिल जनवरी फरवरी मार्च का मिडिल होता है 15 फरवरी, और 15 फरवरी से लेकर 31 दिसंबर तक होते हैं 10.5 महीने, और आखिरी क्वार्टर है 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक, उसका मिडिल होता है 15 नवंबर। तो 15 नवंबर को जो ड्राइंग करोगे उसमें 15 नवंबर से लेकर और 31 दिसंबर तक 1.5 महीने, तो 10.5 महीने यहाँ हो गया, 1.5 महीने यहाँ हो गया, 10.5 और 1.5 का एवरेज कितना हो गया, 6 मंथ। भाई 10.5 मंथ ये, 1.5 मंथ ये, इन दोनों का एवरेज कितना आ गया, 6 मंथ। इसलिए क्वार्टर के मिडिल में होता है तो 6 महीने आते हैं। फिर है, इफ ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ एवरी क्वार्टर, तो पहली ड्राइंग जो होगी वो होगी 31 मार्च को, और आखिरी ड्राइंग जो होगी वो होगी 31 दिसंबर को। 31 मार्च को जो ड्राइंग हुई उस पर यहां से लेके यहां तक का कुल मिला के 9 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा, और जो 31 दिसंबर को ही हुई तो 31 दिसंबर से 31 दिसंबर इस पर 0 मंथ का लगेगा, तो 9 मंथ और 0 मंथ उनका एवरेज कितना आ गया, 4.5 मंथ। तो इस तरीके से अगर एंड में आपका ड्राइंग होता है क्वार्टर के, तो 4.5 महीने का इंटरेस्ट जो है ऑन एन एवरेज लगाया जाता है। सही। फिर कुछ एक स्पेशल टर्म्स हैं, इफ ड्राइंग्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने, लेकिन ईयर 9 मंथ का ही है। तो बिगिनिंग एवरी मंथ तो हम कर चुके हैं, लेकिन 9 मंथ का ईयर है, इसका मतलब पहली ड्राइंग 1 जनवरी को हुई, फिर किसी कारण से बिजनेस 9 महीने चला और 30 सितंबर को बिजनेस ही खत्म हो गया, तो आपने ड्राइंग तो 9 बार ही की है ना, 1 जनवरी 1 फरवरी ऐसे करके 9 बार ड्राइंग की। तो 1 जनवरी से लेके 30 सितंबर तक 9 महीने का इंटरेस्ट लगा, और आखिरी ड्राइंग हुई होगी 1 सितंबर को ही, क्योंकि 30 सितंबर को तो बिजनेस ही बंद हो गया, तो इस पे लगेगा 1 महीने का इंटरेस्ट। तो 9 मंथ का ये, 1 मंथ का ये, 9 और 1 का एवरेज कितना हो गया, 5 मंथ। सही है। ऐसे अगर 6 मंथ एंडिंग ही हो तो अब 6 महीने का ही है, यानी बिजनेस 30 जून को ही खत्म हो गया, तो 1 जनवरी को जो ड्राइंग की होगी उस पर तो लगेगा यहां से लेके 30 जून तक का इंटरेस्ट, उस पर तो इंटरेस्ट हो गया 6 मंथ का। और जो आखिरी ड्राइंग 1 जून को की होगी, क्योंकि 30 जून को तो बिजनेस ही खत्म हो गया, तो आखिरी ड्राइंग जो 1 जून को की होगी उस पर लगेगा सिर्फ 1 मंथ का इंटरेस्ट, तो 6 का इस पर, 1 का इस पर, 6 और 1 का एवरेज कितना आ गया, 3.5 मंथ। तो इस तरीके से आपको कोई भी टर्म एग्जाम में बनी हुई आ जाए तो आप उसका एवरेज मंथ जो है वो निकाल सकते हैं। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस का टॉपिक है, 1-2 बार अगर आप इसे देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये चीज क्या है। हेलो स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक देख रहे हैं दिस इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं दिस इज क्वेश्चन नंबर 20A। ये आपका डीके गोयल बुक में से जो क्वेश्चन है वो अपन ले रहे हैं। तो क्वेश्चन में कुछ इनिशियल इंफॉर्मेशन जो आपको दे रखी है, पहले इसको जरा देखें अपन। देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है।
मिस्टर अशोक गुप्ता इज ए पार्टनर इन अ फर्म, ही विड्रू द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च। ठीक है, 31 मार्च को ईयर एंडिंग है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। और आपने अप्रैल 30 को ड्राइंग की है 8000 की, फिर जून 30 को किया यानी मई में ड्राइंग नहीं की, और अमाउंट भी 6000 है यानी 8000 नहीं है, सेम अमाउंट नहीं है, इसका मतलब इक्वल अमाउंट नहीं है, इसका मतलब सिंपल मेथड नहीं लग सकता, यहाँ आपका प्रोडक्ट मेथड लगेगा। तो प्रोडक्ट मेथड में आप कैसे इसका यूज करेंगे वो चीज अपन देखते हैं। तो मेथड अपना प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट मेथड क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि इसमें अनइक्वल अमाउंट है, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट मेथड में अगर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना चाहते हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या होता है, देखें। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट बाय 12 इंटू रेट अपॉन 100, ये आपका फॉर्मूला है। तो पहले प्रोडक्ट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, भाई 12 तो आएगा ही। रेट क्वेश्चन की लास्ट लाइन में आपको गिवन है, रेट क्या गिवन है देखिए, रेट आपका 9%। प्रोडक्ट आपको गिवन नहीं है तो पहले प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लें हम। तो प्रोडक्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट इनटू मंथ्स अप टू एंड, ठीक है। तो आपने पहली ड्राइंग कब की है, 30 अप्रैल को, और आपने कितने रुपए विड्रॉ किए हैं, 8000। 30 अप्रैल से 31 मार्च तक आपके 11 मंथ होते हैं, तो आपका प्रोडक्ट आ रहा है 8000 इंटू 11, दैट इज 88,000। उसके बाद आपने 30 जून को पैसा विड्रॉ किया है, चेक करो 30 जून को आपने कितना पैसा विड्रॉ किया, दैट इज 6000। और 30 जून से एंड तक यानी 31 मार्च तक आपके मंथ जो होते हैं वो होते हैं 9, तो ये आपका हो गया 54,000। उसके बाद आपने 30 सितंबर को पैसा विड्रॉ किया है, दैट इज 5000। और 30 सितंबर से 31 मार्च तक ये 6 मंथ होते हैं, प्रोडक्ट हो गया 30,000। उसके बाद आपने नेक्स्ट विड्रॉ किया है 31 दिसंबर को, और ये आपने किया है 12,000। और 31 दिसंबर से 31 मार्च तक आपके होते हैं 3 मंथ, दैट इज 36,000। उसके बाद आपने 31 जनवरी को पैसा विड्रॉ किया है, कितना पैसा विड्रॉ किया है, 10,000। और 31 जनवरी से 31 मार्च एंड तक कितने महीने होते हैं, दैट इज 2 मंथ, दैट कम्स 10,000 टू 2, दैट इज 20,000। ये आपने सारे प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लिए, और इन सभी प्रोडक्ट का ये आपने प्रोडक्ट कैलकुलेट किए हैं, सभी में अमाउंट इनटू मंथ किया है, और मंथ कब तक लेने, अप टू एंड तक, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट का टोटल आपका आ रहा है 2,28,000। इस प्रोडक्ट को आप यहां पुट कर लें, प्रोडक्ट बाय 12 इंटू रेट अपॉन 100, दैट कम्स 1710। दिस इज योर आंसर। सही है। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का प्रोडक्ट मेथड है, हाउ यू यूज इट, ठीक है। तो पहले आपको फॉर्मूला लिखना है, प्रोडक्ट आपको दे नहीं रखा, प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा दें, उससे आपका प्रोडक्ट का टोटल लग जाएगा। फॉर्मूला है अमाउंट इनटू मंथ्स अप टू एंड, एंड तक महीने हमेशा लेने हैं, और ये प्रोडक्ट की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो अब देखिए सिंपल मेथड के लिए जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 21B डी के गोल में से ये क्वेश्चन जो है वो अभी अपन कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि आपका सिंपल मेथड यूज हो रहा है, कैसे वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। सही है। क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन में कहता है XYZ आर पार्टनर इन अ फर्म, यू आर इन्फॉर्म दैट, पॉइंट नंबर 1 X के लिए कह रहा है, X ड्रॉ 4,000 फ्रॉम द फर्म, X 4,000 विड्रॉ कर रहा है फर्म से, और
फ्रॉम द फॉर्म एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने विड्रॉ कर रहा है, यानी हर महीने है ड्राइंग, 4,000 रुपये इक्वल अमाउंट भी है और हर महीने है, तो गैप भी एक एक महीने का जो है वो आपका चल रहा है, सही है ना। तो इसका मतलब उसने 4,000 रुपये विड्रॉ किए हैं हर महीने, तो इंटू 12 उसने टोटल विड्रॉ कितना किया है 48,000, उसने टोटल विड्रॉ कितना किया है 48,000। अब फॉर्मूला क्या था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का सिंपल मेथड है, फॉर्मूला था टोटल अमाउंट इंटू मंथ बाय 12 इंटू रेट अपॉन 100। टोटल अमाउंट तो हमने कैलकुलेट कर लिया, हर महीने 4,000 तो टोटल हो गया 48,000 इंटू मंथ बाय 12 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, और मैंने कहा था बिगिनिंग में आपके होते हैं 6.5 मंथ्स, है ना, 6.5 मंथ, जब भी बिगिनिंग में विड्रॉ करता है तो 6.5 मंथ होते हैं, और रेट आपको क्वेश्चन में दे ही रखी है, रेट है आपकी 9%। तो बिगिनिंग में हमेशा 6.5 मंथ होते हैं, और इस कैलकुलेशन को आप करोगे तो ये आपका आंसर आएगा 2340। ये हमने किसके लिए निकाली है, ये हमने निकाली x के लिए, सही है। अब जरा y के लिए देखें, y के लिए क्या कहता है, कहता है y ड्रॉ 4,000 फ्रॉम द फर्म एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, तो टोटल ड्राइंग तो वही 48,000 हुई, 4,000 पर मंथ है। एंड ऑफ द मंथ में आपको लेने हैं मंथ कितने 5.5 मंथ्स, इसलिए 5.5 डिवाइड बाय 12, और रेट आपकी वही चल रही है कितनी 9%, सही है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर आएगा 1980। ये अपन ने एट द एंड, ये एंड वाली है, ये स्टार्टिंग में हर महीने की पहली तारीख को। अब Z का देखते हैं, Z ने कब विड्रॉ किया, कहते हैं Z ड्रॉ 4,000 फ्रॉम द फर्म इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। तो 4,000 नहीं किया तो टोटल ड्राइंग तो इसकी भी 48,000 ही होगी। एट द मिड किए, मिड में हमेशा कितने महीने लिए जाते हैं 6 मंथ लिए जाते हैं, और रेट आपकी वही चल रही है कितनी 9%। तो कुल मिलाकर ये आपका आंसर आया 2160। 1 मार्क का क्वेश्चन है ये, 1 मार्क का ईच, यानी अगर XYZ तीनों के पूछेगा तो 3 मार्क का क्वेश्चन बनता है। तो हमको चीज क्या याद करनी है, अपन ने समझी भी थी, हर महीने की पहली तारीख हो तो 6.5 मंथ, हर महीने के मिड में हो यानी 15th हो तो फिर आपको लेना है 6 मंथ, और हर महीने के एंड में हो तो आपको क्या लेना है 5.5 मंथ्स, और कुछ नहीं दे रखा हो तो हमेशा कितना लेना है 6 मंथ। तो जब मंथली ड्राइंग होती है हर महीने होती है, स्टार्टिंग में, एंड में या मिड में होती है, उसके ये मंथ्स हैं जिनकी कैलकुलेशन हमने सीखी थी, लेकिन आपको याद भी होनी चाहिए, सही है। आगे चलें, तो अभी क्वेश्चन जो है वो हम देखते हैं क्वार्टरली का, देखते हैं कि अगर ड्राइंग्स जो हैं वो क्वार्टरली हो रही हैं तो फिर उस पर कैलकुलेशन जो है वो आपकी कैसे होगी वो हम देखते हैं। इसके लिए हम क्वेश्चन नंबर 22 ले रहे हैं DK गोयल का, तो अपन देखें इसको। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिस्टर आदित्य एट द रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव। केस 1 दिया है, इफ यू विड्रू ₹5,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, यानी क्वार्टर के बिगिनिंग में वो विड्रॉ कर रहा है। अब क्वार्टरली का अपन ने क्या सीखा था, अपन को याद करना चाहिए पहले कि क्वार्टरली के लिए अपन ने क्या सीखा था। अगर ऑन द फर्स्ट ऑफ एवरी क्वार्टर है तो आपका आएगा 7.5 मंथ्स, अगर हर क्वार्टर की शुरुआत में है। अगर मिड ऑफ एवरी क्वार्टर है तो ये 6 मंथ आएगा, ध्यान रखना मिड में हमेशा 6 मंथ ही आता है, ठीक है। और कुछ नहीं दे रखा हो तो भी हम एज्यूम क्या करते हैं कि ये 6 मंथ है, सही है। और अगर एंड में आया तो ये आपका आएगा 4.5 मंथ। तो ये 3 ड्यूरेशन जो है वो आपको याद करनी है, और अगर कुछ नहीं दे रखा हो तो मिड तो आपको याद रखना ही है, वो तो हमेशा 6 मंथ ही होता है, सही है। तो अब बिगिनिंग में किया तो हमें कितना लेना है 7.5 मंथ लेना है। कहता है इफ ही विड्रू 5,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, देखो साल में क्वार्टर होते हैं 4, तो 5,000 हर क्वार्टर में अगर वो विड्रॉ करेगा तो 4 क्वार्टर में कितना कर लेगा 20,000, तो 20,000 की टोटल ड्राइंग है। रेट क्वेश्चन में आपको दे रखी है 8% पर एनम, इसलिए 8/100, और मंथ जो है आपको बिगिनिंग है इसलिए अपन को क्या लेना है 7.5 मंथ्स, तो ये आ जाएगा 7.5 मंथ्स। इसको आप सोल्व करेंगे
तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 1000 रुपीज। ये बिगिनिंग के लिए। सेकंड हम लेते हैं। सेकंड है इफ यू विड्रू 6000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अब एंड में ले रहे हैं और एंड के लिए हमने याद किया था 4.5 मंथ। 6000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, क्वार्टर होते हैं 4, तो 6000 इंटू 4, टोटल ड्रॉइंग आपकी हो गई 24,000। इसका मतलब 24,000, रेट आपकी 8% ही है, 8/100, और मंथ एंड है और एंड पे लेते हैं 4.5 मंथ, तो 4.5 डिवाइडेड बाय 12, ये आपका आ जाएगा 720। ये एंड का भी हो गया। अब लास्ट थर्ड, इफ यू विड्रू 10,000 ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। 10,000 की विड्रॉ कर रहा है, कब कर रहा है? मिडिल में कर रहा है। क्वार्टर 4 होते हैं तो टोटल ड्राइंग कितनी हो जाएगी? 40,000। तो 40,000 का ड्राइंग है, रेट वही 8% है तो 8/100, और आपके मिडिल में कर रहा है, और मिडिल के लिए कितने मंथ होते हैं? 6 मंथ। तो ये 6 मंथ से जो है वो आपका सॉल्व होगा, और इसका जो आपका आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1600। तो इस तरीके के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के क्वेश्चन में या तो आपका जो है प्रोडक्ट मेथड लगेगा इस तरीके से, आपको प्रोडक्ट कैलकुलेट करना पड़ सकता है इस तरीके से, अमाउंट इनटू मंथ अप टू एंड, या फिर आपका सिंपल मेथड लगेगा। सिंपल मेथड में ये अपन ने जो क्वेश्चन किया था इसमें आपकी मंथली ड्राइंग्स थी, सही है, और या फिर आपकी ड्राइंग्स जो हैं वो क्वार्टरली होंगी, जिनमें कि आपको इस तरह से सिंपल मेथड जो है वो आप यूज करेंगे, सही है। तो पूरा टॉपिक बहुत आसान है, 2 ही मेथड आपके, सिंपल और प्रोडक्ट, उनको आप इजीली जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। मेथड को एक बार पहचानना पड़ेगा और देन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और कुछ भी नहीं है। ओके, थैंक यू। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो देखिए एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, तो मेरी खुशी के लिए एक लाइक तो कर दीजिए। देखिए आपका टाइम बड़ा कीमती है, तो यदि नोट्स लिखने में आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं और वर्कशीट भी गेट करना चाहते हैं तो इन सभी की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाके देख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं उनके जितने भी क्वेश्चन मैं वीडियोस में करा रहा हूँ उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से उस लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसके बाद वो क्वेश्चन पेपर आप अपने सामने रखिए और देन आप वीडियो देखिए, उससे आपको फायदा ये होगा कि क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। तो ये चीज़ जरूर से कर लेनी है। और मैं आपको एक बार स्पेशल बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये तो ट्रेलर है, अगर आपको हमारे सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करना चाहिए, उसका नाम है अनुराग क्लासेस, और इसमें आपको हमारे सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। क्यों, देखो यूट्यूब तो ट्रेलर है, सारे वीडियो नहीं होते। अगर आपको सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करनी पड़ेगी, उसमें आपको सारे वीडियोज़ मिलेंगे, उसमें आपको नोट्स मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स भी होंगे, हैंड रिटन नोट्स भी होंगे, मतलब आप हर तरीके के नोट्स वहाँ ले सकते हो। उसमें भी उसकी जो मेंबरशिप है वो प्रीमियम भी है और स्टैंडर्ड भी है, जो भी आप लेना चाहें। और आपको वहाँ अदर बुक्स के इंपॉर्टेंट पिक्स, अच्छे डायग्राम, अच्छे क्वेश्चन, अच्छे पैराग्राफ, वो भी आपको जो है इस ऐप के अंदर मिलेंगे। और इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, एमसीक्यू टेस्ट। एमसीक्यू टेस्ट का पैनल है जिसमें आप जितने भी टेस्ट वहाँ देंगे उसमें ऑप्शंस होंगे ABCD, उसमें ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन होंगे, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन होंगे। आपने 40 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, जैसे सबमिट किया विदिन 5 सेकेंड्स आपका रिजल्ट आपके सामने है। तो ये मोबाइल ऐप मैं जरूर चाहूँगा आप जरूर से सब्सक्राइब करिए। मेरा नंबर है 9829224488। आप ऑफिस आवर्स में कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। देखिए स्टूडेंट, हमारे चैनल से जुड़ने का फायदा आपको नेक्स्ट 7 इयर्स तक मिलेगा, क्योंकि हमारी रेंज बहुत बड़ी है। नॉर्मली आप चैनल्स पे देखेंगे वो 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बहुत बड़ी रेंज दूंगा। यदि आपकी और मेरी ट्यूनिंग जमती है तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, और वो ट्यूनअप में आपको बार बार नई ट्यूनअप नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी ट्यून मुझसे जम चुकी है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 11th में आपकी अकाउंट्स, स्टेट्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स लूंगा, 12th में मैं आपकी अकाउंट्स, मैक्रो और इंडियन इको लूंगा, बीकॉम के अंदर मैं आपकी कॉर्पोरेट
अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजटिंग, इनकम टैक्स एटसेट्रा, जो भी आपके जिस भी नाम से ग्रेजुएशन के अंदर ये कोर्स होंगे, इन सब के वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं, मोबाइल ऐप आपकी बना रखी है, तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज हम देने जा रहे हैं। इसके अलावा सीए, सीएस और सीएमए के फाउंडेशन और इंटर कोर्सेज में जितने भी प्रैक्टिकल हैं या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक है, उन सब के वीडियो आपके तैयार मिलेंगे, पूरा स्टडी मटेरियल, पूरा नोट, सब चीज A to Z आपको रेडी मिलेगी। और इसके अलावा मास्टर्स अगर आप कर रहे हैं उसमें भी क्यूटी है या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, डायरेक्ट टैक्स है, क्यूटी का मतलब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, एडवांस टैक्स है, यानी पूरी कंप्लीट प्रैक्टिकल जितने भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होते हैं सब आपको हमारे चैनल पे और हमारे मोबाइल ऐप पे मिलेंगे, जो कि आपको नॉर्मली बाकी चैनल्स पे नहीं मिलते हैं। हर साल आपको नए चैनल पे शिफ्ट होना पड़ता है और यहाँ आपको एक ही चैनल पे कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा।